हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ, थोड़ा मजेदार है। हम फिर से हाजिर आपकी क्लासेस में। नाम है HZB, सक्सेस क्लासेस। सक्सेस मिलेगी, डैम श्योर मिलेगी। चलिए हम आज देखते हैं कुछ मजेदार, लाइक कि गेस करते हैं कि क्या चैप्टर है, क्या टॉपिक है, उसके बारे में बहुत सी चीजें जाननी है। स्टार्ट करें। चलिए सबसे पहली चीज देखिए इसकी, ये क्या है भाई। बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी है, आई थिंक कि हाँ, उनका ये सिंबल है लालू यादव, RJD। डन। शिवसेना, हालांकि अभी इनका भी दो पार्ट हो गया है, शिवसेना A एंड शिवसेना B। की बात देखते हैं। ओ, ये तो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी है। कौन कौन है सबसे पहले देख लेते हैं। बीजेपी, कांग्रेस, BSP, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी का दो हिस्सा हो गया है भाई, ठीक है, याद रखेंगे हम लोग। तो एक है CPI और एक हो गया है CPI और साथ में एम, मार्क्सिस्ट। डन। फिर ये क्या है, ये है आपका नेशनल पीपल्स पार्टी। डन। चलते हैं आगे, क्या है। कांग्रेस, सिंबल बहुत बढ़िया। साइकिल, समाजवादी पार्टी। डन। क्या नाम है, समाजवादी पार्टी। पार्टी ये सिंबल है, ठीक है। यप, कम्युनिस्ट पार्टी, लाइक कुछ, सॉरी सॉरी, इस तरीके से दिख रही है। बहुत बढ़िया। क्या चैप्टर का नाम है हम लोगों को पता चल गया, क्या है, पॉलिटिकल पार्टी। तो आज हम सिंपल तरीके से बात करेंगे कि व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, क्या है, इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, और इसके अंदर क्या ऐसा इंपॉर्टेंट है जहां से सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पूछ सकता है, एकदम सिंपल टर्म। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है। पॉलिटिकल पार्टी अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक साथ आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, पावर होल्ड करते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं। और जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट बनाएंगे तो पॉलिसीज बनाएंगे, और पॉलिसीज किसके लिए बनाते हैं, कहते सब हैं कि पीपल्स वेलफेयर के लिए हम पॉलिसीज बना रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए। मगर हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सारी भलाई अपने लिए करते हैं। डन। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कि घर बनाते हैं तो उसके लिए कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, ठीक है, जमीन चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद फिर बहुत सारे मटेरियल्स चाहिए, सीमेंट चाहिए होगा, आयरन रॉड चाहिए होगा, बहुत सारी चीजें। उसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या कह रहा है हमारा, कि भाई हमारे पास लीडर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीडर होना चाहिए। लीडर क्या, लीडर जो हाई लेवल के डिसीजंस लेगा, सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी का जो डिसीजंस लेगा वो कौन होगा, लीडर। हमारे लीडर कौन है, नरेंद्र मोदी। यस, हमारे PM। मानिए या ना मानिए, लीडर तो फिलहाल यही है भाई साहब, ठीक है। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं। सेकंड मेजर कंपोनेंट क्या है, एक्टिव मेंबर्स। तो हु आर द एक्टिव मेंबर्स, जो एक्टिव मेंबर्स जो लीडर की बात मानेंगे भाई, और पार्टी में डे टू डे ऑपरेशंस करते हैं, लाइक मिनिस्टर्स। डन। याद रहेगी चीजें, मिनिस्टर्स। एंड थर्ड वन इज हम लोग, फॉलोअर्स, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हम लोग फॉलो करते हैं किसी पार्टी को। याद रहेगा तीन मेजर कंपोनेंट्स, पहला लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, एंड थर्ड वन इज फॉलोअर्स। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा देखिए, मगर इसके मेजर पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट जहां होंगे मैं वहां स्टार मार्क लगा दूंगा। उसको आपको ध्यान से देखना है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, और इनफैक्ट वहां से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। तो व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, तो सिंपल सी चीजें, अगर हमारी पार्टी होगी, हाँ, हम लोग को क्यों जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी की, ठीक है। अभी बात कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप ऑफ पीपल, एक दो तीन चार, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। इन सब ग्रुप्स का अपना अपना एक एम्बिशन होता है, अपना अपना एक टारगेट होता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे तो हम ये करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से वो कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, और इलेक्शन करके क्या करते हैं, इलेक्शन जीत के ये बनाते हैं गवर्नमेंट। अब जाहिर सी बात है, अगर ये गवर्नमेंट बनाएंगे तो गवर्नमेंट क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है लॉज। डन। लॉज बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, ध्यान रहेगा आप लोगों को, ठीक है। और फिर क्या होगा, पीपल्स के इंटरेस्ट की बात करेंगे। पीपल्स के इंटरेस्ट की बात, पीपल्स को क्या चाहिए, पीपल्स को चाहिए एडुकेशन, पीपल्स को क्या चाहिए, पीपल्स को चाहिए हेल्दी फूड्स, ठीक है, लाइक, ठीक है। पीपल्स को चाहिए क्या, हेल्थ फैसिलिटीज, ठीक है। ये सारी चीजें तो पीपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनके इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हैं। एंड द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट नीड क्या होती है पॉलिटिकल पार्टी की, पॉलिटिकल पार्टी
एक्ट एज एन ऑपोजिशन। व्हाट इज अपोजिशन? अपोजिशन जो ये रूलिंग पार्टी को बैलेंस्ड करता है, ठीक है, कि रूलिंग पार्टी कुछ भी ना कर ले, ठीक है, उसके लिए हमेशा वॉच डॉग का काम करता है, कि नजर गड़ाए रखता है कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इंडिया में एक सिस्टम है, लाइक परसेंटेज के हिसाब से नहीं है, फिर भी हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं कि अपोजिशन में अगर किन्हीं को होना है तो उनको एटलीस्ट 10% वोट होने चाहिए। उनके पास कितना? टोटल वोट का 10% वोट होने चाहिए। तो इंडिया के हिसाब से अराउंड माना ये जाता है कि 54.3, अराउंड 54 सीट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 54 सीट्स होगी, ठीक है, तो आप कहलाइएगा अपोजिशन पार्टी। डन। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। फंक्शंस क्या हैं? तो नॉर्मली फंक्शंस वही हैं जो नीड्स थी, लाइक कि इलेक्शन लड़ेंगे तो उसके लिए कैंडिडेट्स नॉमिनेट होगा, इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा, देन इलेक्शन अगर जीतते हैं तो गवर्नमेंट बनाएंगे, अगर सेकंड पोजीशन पे आते हैं तो ऑपोजिशन पार्टी बनेगी, अगर आप जीत जाते हैं तो लॉज बनाएंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, गवर्नमेंट को चलाएंगे, ठीक है, बहुत सारी काम करेंगे। तो जस्ट लाइक ये फंक्शंस हैं पॉलिटिकल पार्टी के, जो कि हम लोग को पता है नॉर्मली। तो सबसे पहला फंक्शंस देख लेते हैं फास्टली। कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, पॉलिसीज चलाते हैं, प्रोग्राम्स, आइडियोलॉजी, पब्लिक, लाइक कि झारखंड में एक पॉलिसी चल रही है भाई, कौन सी पॉलिसी याद है किसी को? मैया सम्मान योजना, सबको पैसा मिलेगा, लाइक फॉर फीमेल्स, ठीक है, तो वो भी एक पॉलिसी चल रही है, गवर्नमेंट चलाती है। कौन चलाती है? पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। कौन पॉलिटिकल पार्टी? जो पावर में आ जाए। पावर में कैसे आएगी? इलेक्शन लड़ेगी, पावर में आएगी और पॉलिसीज चलाएगी। डन। लॉज बनेगा भाई, ठीक है, गवर्नमेंट लॉज बनाएगी। कहाँ बनाएगी? तो लेजिस्लेचर्स में बनाएगी भाई, ऐसा नहीं कि रोड पे बैठ के बनाएगी, लेजिस्लेचर में बनाएंगे। डिबेट होगा, हालांकि कुछ काम का डिबेट नहीं होगा, मगर डिबेट होगा, ठीक है। चलिए, फॉर्मिंग एंड रनिंग गवर्नमेंट, रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन का रोल प्ले करेगी, वॉच डॉग का रोल प्ले करेगी, क्रिटिसाइज करेगी गवर्नमेंट के रूल्स को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को जहां पे वो फेल कर रही है। लाइक कि एक रूलिंग पार्टी है, एक ऑपोजिशन पार्टी है। रूलिंग पार्टी हर एक काम करना चाह रही है, ठीक है, और कहाँ पे वो फेल कर रही है उसको क्रिटिसाइज करेगी कि आपने पॉलिसीज ऐसी बनाई थी, वहां पे ये लूप होल था। दैट्स वाई ये बैलेंस करते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो अच्छे से इफेक्टिवली काम कर सके। डन। चलिए, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है, वेलफेयर को एसेस करती है, गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक लिंक बनाती है। कौन बनाती है? पॉलिटिकल पार्टी। डन। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। सिंपल है, बहुत सिंपल। पार्टी सिस्टम तीन तरह का। एक वन पार्टी सिस्टम, जहां पे सिर्फ एक पार्टी होगी। एक पार्टी बोले तो एक आदमी दौड़ेगा और एक आदमी जीतेगा, ठीक है। तो ये कौन सी पार्टी है? चाइना की पार्टी, याद रहेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। डन। सेकंड वन इज टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम नॉर्मली हम लोग देखते हैं यूएसए में, जहां पे दो पार्टी सिस्टम है, एक डेमोक्रेटिक और दूसरी रिपब्लिकन पार्टी। याद रहेगी चीजें आपको। चलिए, यहाँ पे ऐसा होता है कि दो ऑप्शन है लोगों के पास, हालांकि डेमोक्रेटिक कहलाती हैं। एक ऑप्शन आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये है। अगर ये 5 साल काम अच्छा करती है तो वेल एंड डन, वेल एंड गुड। अदरवाइज नहीं तो आप दूसरे को वोट दीजिए, दूसरी बार उसे जिताइए, ठीक है। फिर जो गलती थी पहला वाला सुधारेगा, दूसरी बार फिर से उसको चांस दिया जाएगा। ये चेंजेस चलते रहेंगे। मगर हम लोगों ने क्या अडॉप्ट किया भाई? हमारे यहाँ पे कंट्री बहुत बड़ी है, हमारे यहाँ पे बहुत वेराइटीज है, बहुत बड़ा कल्चर है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डाइवर्सिटी है, ठीक है, हर जगह पे चीजें बदल जाती है। तो हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ पे क्या चीजें हैं। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ पे है? इंडिया में है। एग्जाम्पल आपके सामने, याद रहेगा। हमारे यहाँ पे बहुत सारी पार्टीज है, लाइक देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस है, ये आपकी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, बहुत सारी पार्टीज है, ठीक है। हमारे यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। आपके एनसीईआरटी में लिखा गया है कि आपके कंट्री में अराउंड 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। उसमें से 6 पार्टीज जो है वो नेशनल पार्टी है, कुछ पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी है, ठीक है, याद रहेगी चीजें। और स्टेट पार्टी को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्टेट पार्टी को हम लोग कहते हैं रीजनल पार्टी। क्या कहते हैं? रीजनल पार्टी, जो रीजन की बात करती है। डन। याद रहेगी चीजें। चलिए, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि भाई साहब ये पार्टी आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। आखिर कैसे होता है रिकॉग्नाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे देखेंगे अभी हम थोड़ी देर में। बट एक बार गो थ्रू हो जाते हैं कि कितनी पार्टीज हमारी जो है वो अपनी नेशनल पार्टीज है। तो बीजेपी याद रखेंगे,
भारतीय जनता पार्टी, ये किससे बनी है? भारतीय जनसंघ से बनी है, ठीक है। 1980s में ये बनी थी। इसके पहले चेयरमैन कहा जाता है, प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके पहले प्रेसिडेंट थे अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखेंगे हम। अभी के टाइम में इन द प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब मेंबर्स के कहा जाए मेंबर्स के पर्सपेक्टिव से तो, और इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है। ये भी याद रखेंगे हम लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इनका एक ग्रुप है, हमारे यहाँ पे ग्रुप वाइज पार्टी आजकल क्या कर रही है? इलेक्शन लड़ रही है, जिसे कॉलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। कि भाई साहब देखिए, इलेक्शन लड़ना है तो आप एक ग्रुप बना लीजिए और एक ग्रुप हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बीजेपी का ग्रुप है, इसे कहते हैं एनडीए, ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस। याद रखेंगे चीजें। चलिए, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? आईएनसी, सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है, याद रखेंगे। कब बनी थी? 1885 में, ठीक है। और इनका जो ग्रुप है दूसरी तरफ, बड़ा सा ग्रुप, इसको कहते हैं, पहले ये यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है। अब ये इंडिया ब्लॉक हो गई, INDIA, इंडिया ब्लॉक। मतलब इसमें और सारी पार्टीज भी है, ये सब मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं। एक ग्रुप दूसरा ग्रुप, जिस ग्रुप के पास मेजोरिटी आती है वो गवर्नमेंट बनाती है। और फिर क्या करती है? आपको पता है कि पॉलिसी बनाएगी, रूल्स बनाएगी, रेगुलेशन बनाएगी और लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी, सिंपल। डन। थर्ड पार्टी आम आदमी पार्टी, याद रखेंगे। कब बनी? 2012, अन्ना हजारे और केजरीवाल के मूवमेंट से इन्होंने ये अनशन पे बैठ गए थे, भाई हमारी पार्टी बनानी है। नहीं, करप्शन के अगेंस्ट इन्होंने अपना मूवमेंट निकाला था। उसके बाद ये पार्टी इमर्ज होकर आती है और दिल्ली में काफी अच्छा परफॉर्मेंस होता है, बाद में ये और भी स्टेट्स में जीत जाती है। देन फिर इसे रिकॉग्नाइजेशन मिल जाती है कि आप नेशनल पार्टी। डन। चलिए, आते हैं फिर आगे की तरफ। आपकी फोर्थ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, एम, ठीक है, याद रखेंगे, मार्क्सिस्ट। 1964 में ये बनी थी। केरला और वेस्ट बंगाल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत कहते हैं ना, डीप रूटेड इम्पैक्ट है इसका। चलिए, नेक्स्ट वन, बीएसपी, याद रखेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो 1984 में कांसीराम के द्वारा इसे बनाया गया था। और ये पार्टी एकमात्र पार्टी है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में बात करती है, और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। एंड और भी पार्टीज बात करती हैं, मगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी कौन सी पार्टी है जो डायरेक्ट फेवर करती है इसको, SC ST, शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो कौन सी पार्टी? याद रखेंगे, BSP, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेशनल पीपल्स पार्टी। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि PA संगमा इसके फाउंडर थे, ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट की पहली पार्टी है जो कि नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज हुई। डन, याद रखेंगे चीजों को। चलिए, एंड यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लगाते हैं हम एक स्टार, एक स्टार और एक और स्टार। एक स्टार CBSE के एग्जाम में पूछा जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, दूसरा स्टार जनरल नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तीसरा स्टार कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेशनल पार्टी अगर बनना है तो बनाएगा कौन? बनाएगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बनाएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कैसे बनाएगा? आपकी परफॉर्मेंस से और आपके परसेंटेज ऑफ वोट से, ठीक है। अब आते हैं किन कैरेटेरियाज के ऊपर। आई, पहला कैरेटेरिया क्या है? पहला कैरेटेरिया ये कह रहा है कि भाई साहब, अगर आपके पास पार्टी है तो वो 6% वोट लेके आती है, प्लस 4 लोकसभा सीट अगर लेके आती है, तो 6% वोट कहां? लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, कहीं भी अगर इलेक्शन होता है तो 6% वोट का शेयर होना चाहिए और 4 सीट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और साथ में 4 सीट कहां पे? तो किसी भी स्टेट्स में होने चाहिए, तब आपको हम क्या कहेंगे? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, याद रहेगा। 6% वोट प्लस 4 लोकसभा सीट्स। डन। चलिए, दूसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है? अगर ये नहीं फुलफिल करे तो दूसरा कर देते हैं भाई। अगर आपके पास 2% वोट है लोकसभा की सीट्स में, ये 2% क्या होता है? ये 2% सिमिलर लाइक 11 सीट्स के आसपास। लोकसभा में आपके पास अगर 11 सीट्स है तो हम क्या कहेंगे आपको कि आप क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या है? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, याद रखेंगे। मगर जो इलेक्टेड मेंबर होंगे वो एटलीस्ट 3 अलग अलग स्टेट्स के होंगे। डन। चलिए, अब आते हैं थर्ड पॉइंट, जिसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन एज अ स्टेट पार्टी।
अगर आप 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन गए हैं, 4 स्टेट में अगर आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन गई है, मतलब आपने स्टेट का इलेक्शन लड़ा और 4 स्टेट में आपने इलेक्शन लड़ा है और रिकॉग्नाइज हो गए, 4 स्टेट में आपकी स्टेट पार्टी बन गई है, ठीक है? तो आपको हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोल देंगे। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आम आदमी पार्टी। क्या? आम आदमी पार्टी, याद रखेंगे हम लोग, आम आदमी पार्टी। कहाँ-कहाँ पे थी ये? इसे देख लेते हैं ज़रा-सा हम लोग। ये देखिए थोड़ा-सा एग्जांपल आपके पास। दिल्ली, पंजाब, गोवा और गुजरात। 4 स्टेट, 4 स्टेट में इन्होंने सरकार बनाई। अब ये क्या कहला गई? ये कहला गई आपकी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। याद रहेगी चीज़ें? चलिए, अब याद आती है हमें नेक्स्ट, जिसे कहते हैं रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी। इनको रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या है? कोई सा भी एक पॉइंट जो मैंने यहाँ मेंशन किया है, 5 पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट से क्वालिफाई है तो आप स्टेट पार्टी में। तो सबसे सिंपल तो मुझे ये लग रहा है कि सिर्फ आपके पास टोटल वोट का सिर्फ 8% वोट होगा तो आप क्या कहलाइएगा? हालांकि आपके बुक्स में एनसीईआरटी में 2 पॉइंट दिया हुआ है, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? मगर यहाँ पे मेरे पास 5 पॉइंट्स है। अगर 2 भी आप मेंशन करते हैं तो दैट्स गुड इनफ, ठीक है? अगर आपके पास 8 वोट परसेंट है, टोटल परसेंट वोट का, अगर 8% वोट आपकी पार्टी का है तो उसे कहते हैं हम स्टेट पार्टी। क्लियर? चलिए, इलेक्शन हुआ, पूरा वोट था जितना, उसमें अगर आपकी पार्टी ने 8% वोट एक्वायर किया है तो आपकी पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा कि आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन गई है। डन? चलिए, अब यहाँ पे दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है नीचे से, 1 लोकसभा सीट एज पर 25। मान लेते हैं यूपी में 80 सीट्स है, ठीक है? अगर इन 80 सीट्स में अगर आपने 3 सीट्स जीते हैं, मतलब कि 25 पे एक सीट अगर आपने जीती है तो कितना हो गया? 80 में कितने होंगे? 75 होंगे। और 75 में अगर 3 सीट्स आपके पास हैं तो आपकी पार्टी क्या कहलाएगी? स्टेट पार्टी। कांग्रेचुलेशन, ठीक है? आते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। 3% ऑफ असेंबली सीट, 3%, अगर टोटल वोट का 3% आप लेके आते हैं, नंबर ऑफ सीट्स 3 स्टेट में कितना? पार्टी अगर 3% टोटल सीट्स का जीत कर आती है, कितना? टोटल सीट का एटलीस्ट 3%, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? आपका स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ठीक है? एकदम ध्यान से, इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, ऐसे और ऐसे। लाइक, अगर आपके पास 6% वोट है और एक लोकसभा में सीट है तो आपकी पार्टी क्या कहलाएगी? आपकी पार्टी कहलाएगी स्टेट पार्टी। अगर ये भी नहीं है तो ये देख लीजिए, 6% वोट शेयर होने चाहिए और 2 असेंबली सीट्स होने चाहिए, 6% टोटल वैलिड वोट्स और 2 सीट्स इन असेंबली, तो आपके पास क्या होगा? स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगा। ध्यान रहेगी चीजें। और ये रिकॉग्नाइजेशन कौन देगा? तो याद रखते हैं हम लोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हालांकि अभी बहुत जगह पे क्या हो रहा है, वार्ड कमिश्नर का या और भी पंचायत पंचायत का इलेक्शन हो रहा है। तो अगर इलेक्शन की बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे हम लोग कि सब तरह के इलेक्शन को कौन कंडक्ट करवाता है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है? मगर पंचायती इलेक्शन को कौन करवाता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग। ये वही टॉपिक, थोड़ा सा रिकैप। ओके, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और यहाँ से आपसे पूछा जाएगा तो भाई साहब, अगर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो क्या क्राइटेरिया फुलफिल करनी होगी? जैसा कि आपको पता है कि 6% भैया वैलिड वोट लेके आइए, ठीक है? कहाँ? लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में? कहाँ पे? 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स में, पहला काम। दूसरा काम क्या है? एटलीस्ट 4 सीट्स आपको जीतने हैं लोकसभा में, किसी भी स्टेट में, ठीक है? तो आपकी पार्टी क्या कहलाई जाएगी? नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। क्या प्रिविलेज क्या मिलेगा आपको भाई? तो आपको रिकॉग्नाइज होगा एक नया सा सिंबल, ठीक है? वो सिंबल सिर्फ आपका होगा। आप इलेक्टोरल कैंपेन कर सकते हैं बिंदास, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट होगा, मीडिया कवरेज होगी, सारी चीजें होंगी। आपको एक डिग्निफाइड सिंबल्स मिलेगा। ये कौन प्रोवाइड करेगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। डन? चलिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिटिल बिट, मगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेसिंग बाय द पॉलिटिकल पार्टीज? मतलब ये तो पॉलिटिकल पार्टीज की बाहर बाहर की बात हो रही है कि पार्टी जाएगी, इलेक्शन लड़ेगी, कंट्रीज में ऐसा होगा वैसा होगा, मगर पॉलिटिकल पार्टी एक ग्रुप है। हमने क्या बताया था? एक ग्रुप है। मानते हैं एक सिंपल सा ग्रुप है, ठीक है? इसमें एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है और एक डी है।
ठीक है, और यहाँ पे एक जी है, इनका नाम है गुरुजी, ठीक है, ये अब हेड है, क्या है, हेड है। तो अब देखते हैं, अब हम टॉपिक को समझेंगे। यहाँ पे लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज होती है, लाइक लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसीज, ये पार्टी के अंदर के लोग होते हैं, जो पार्टी के हेड होते हैं, वो हमेशा ये बोलते हैं कि हम अगर अपनी चेयर छोड़ेंगे तो यहाँ पे कौन बैठेगा, मेरे फैमिली से ही कोई बैठेगा, ठीक है, लाइक कि फैमिली वाला सिस्टम भी, ठीक है। पहली चीज तो फैमिली वाला सिस्टम अगर कंटिन्यू होता है पार्टी के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। क्या कहते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। फैमिली ही सिर्फ बैठेगी पोजीशन पे, डन। अब वहां पे और भी लोगों का डिसीजन माना जाएगा नहीं, सिर्फ फैमिली वाले होंगे, तो जाहिर सी चीज है कि ज्यादातर बातें किसकी सुनी जाएगी, फैमिली की। तो जब यहाँ पे बाकियों की बातें नहीं सुनी जाए, बाकियों की के पास पावर नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, ठीक है, चीजें ट्रांसपेरेंट नहीं होती, लाइक कि कोई भी डिसीजन लिए जाएंगे तो ये पार्टी में सब लोग हैं, मगर डिसीजन कौन लेंगे, ये दो लोग ले लेंगे। क्लियर है, डन। चलिए, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी बहुत कम हो जाती है पार्टी के अंदर। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स देखी गई है कि हमारा बेटा बनेगा भाई चेयर, प्रेसिडेंट, देन फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, देन फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनता रहेगा, कंटिन्यू, दैट्स कॉल्ड डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, ठीक है। सो थर्ड पॉइंट इज मनी एंड मसल्स पावर। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है बिहार, ठीक है। पैसा दीजिए और गाड़ी खरीदिए, मतलब लाइक मनी एंड मसल्स। अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास ताकत है, तो रूल कौन करेगा, जाहिर सी बात है वही करेगा, ठीक है। अब एक एरियाज है, वहां से कोई पढ़ा लिखा इंसान खड़ा होना चाह रहा था, मगर अब दूसरा जो बंदा है उसको पता है कि पॉलिटिक्स से पैसा छापा जाता है, ठीक है, क्लियर कट बात। तो अब वो क्या करेगा, वो बोलेगा भाई साहब हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास बंदे हैं, ठीक है, तो पावर भी हमारे पास और पैसे भी हमारे पास, तो टिकट किसे मिलना चाहिए, हमें। तो ये चीजें यहाँ पे प्रिवेल करेगी, ओके। चलिए, अब आते हैं, इसी तरीके से देखा गया था कि पार्टी टिकट भी उन्हीं को देती है जो ज्यादा पैसा देता है। हम लोगों ने सुना है अभी कुछ दिन पहले इलेक्शंस में, ठीक है। अब मीनिंगफुल चॉइस फॉर द वोटर्स, तो लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइस, लाइक कि मान लेते हैं कि पूरे एक स्टेट्स में, जैसे मान लेते हैं दिल्ली है, दिल्ली में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पार्ट है, डन। तो अब यहाँ पे ईस्ट में एक ऐसा बंदा है जो पढ़ा लिखा है, क्या है, पढ़ा लिखा है, मान लेते हैं केजरीवाल, ठीक है। केजरीवाल साहब जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, जो कि ईस्ट दिल्ली से हैं, मान लिया जाए, ठीक है। अब लोग को पता है कि सिर्फ ईस्ट में ही एक बंदा है जो पढ़ा लिखा है, जो कि गवर्नमेंट बनाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। तो अब ये नॉर्थ वाले क्या करेंगे, नॉर्थ वाले ईस्ट आके तो वोट करेंगे नहीं, तो इनके पास जो ऑप्शन रहेगा, चुपचाप से जाएंगे बटन दबा देंगे, बोले भैया देखिए मेरे पास इतना ही ऑप्शन है, क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन मेरे पास नहीं है। क्लियर है, चीजें यहाँ तक क्लियर है। आइए देखते हैं कुछ और भी है आगे। तो कंक्लूजन पे अब हम लोग पहुंच गए हैं लगभग। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या है, पॉलिटिकल पार्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेमोक्रेसी में। ये लोगों को कनेक्ट करती है किससे, गवर्नमेंट से, ठीक है। अब क्या करती है, इनके लिए वेलफेयर के काम करते हैं, पॉलिसीज बनाती है, डिसीजन मेकिंग करती है, डन, इनके डेवलपमेंट के लिए। क्लियर है, विदाउट पॉलिटिकल पार्टी डेमोक्रेसी कांट रन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल याद रखेंगे इन सिंपल वर्ड कि विदाउट पॉलिटिकल पार्टी इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर आ लार्ज कंट्री टू रन इट्स डेमोक्रेटिक सिस्टम स्मूथली। क्लियर है, अगर आप लोगों को मजा आया मेरे चैप्टर्स डील करने के तरीके से, तो मेरे चैनल को फॉलो जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा सपोर्ट जरूरी है। थैंक यू सो मच।